अब देखो बेटा, हमने जो लास्ट वीडियो रिवैल्यूएशन डिस्कस किया था, अब इस वीडियो के अंदर बहुत सिंपल कंसेप्ट है और मैं नोटिंग नहीं करा रहा हूँ। कंसेप्ट आपको मैं सिंपल समझा दूंगा, आराम से समझ में आ जाएगा और हम अभी आगे और क्वेश्चंस भी कर लेंगे, ठीक है ना। कंसेप्ट हम लोग पहले एडमिशन के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं, पीएसआर के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना, कि रिटायरमेंट भी एक फॉर्म है रिकॉन्स्टिट्यूशन का। तो रिजर्व्स, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस का क्या एडजस्टमेंट करना है, ठीक है ना। मैं सिंपल रीड कर रहा हूँ, पूरा आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा रीडिंग से, ठीक है ना। नाउ एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, कोई भी रिजर्व, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉसेज एग्जिस्ट इन द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म, अगर वो बुक्स में एग्जिस्ट करेगा, दे आर ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल दी पार्टनर्स। यहाँ पे ध्यान रखना, रिटायरिंग पार्टनर में भी होगा, द पार्टनर इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर इन देयर पीएसआर, ओल्ड पीएसआर में जाएगा। द रिजर्व एंड अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आर ट्रांसफर टू क्रेडिट ऑफ कैपिटल अकाउंट, मतलब जो रिजर्व और ये उनके क्रेडिट में जाएंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ऐसी तरह डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अक्यूमुलेटेड लॉसेज हैं तो वो डेबिट में होगा सारे पार्टनर्स के अंदर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। रिजर्व एंड अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर बिकॉज दे बिलोंग्स टू द पार्टनर इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर, क्योंकि पूरा पहले का क्रिएट किया हुआ है तो रिटायरिंग पार्टनर को भी शेयर बिलोंग करेगा। अब रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट करें, जनरल रिजर्व, पीएनएल, आईएफआर अकाउंट, डेबिट, वर्कमैन कंपनी। इसका ट्रीटमेंट हम लोग पीएसआर में बहुत डिटेल में देख चुके हैं, ठीक है ना। आपको अगर इसका ट्रीटमेंट आइडिया नहीं हो तो पीएसआर वाले वीडियो में देख लेना, वो कंसेप्ट वही चलेगा, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, डिफरेंस बिटवीन बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू, WCR, रिजर्व ओवर लाइबिलिटी। मैं ये समझाऊंगा नहीं, मैं पीएसआर के अंदर समझा चुका हूँ, आप पीएसआर की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। टू पार्टनर्स, कैपिटल या करंट अकाउंट। अगर अक्यूमुलेटेड लॉसेस को राइट ऑफ करना है तो कैपिटल को डेबिट करें टू पीएनएल डेबिट बैलेंस टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। तो ये एक बेसिक ट्रीटमेंट है। इस पैटर्न पे कुछ हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है ना। नाउ अब देखो बेटा, ये वाले क्वेश्चंस मैं आपको डायरेक्टली समझा देता हूँ, ध्यान देना। XYZ पार्टनर्स इन अ फर्म शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट 3:2:1 में। Z रिटायर्स फ्रॉम द फर्म ऑन 1 अप्रैल 2020। Z के रिटायरमेंट पे ये बैलेंस एग्जिस्ट है बुक्स में। 90,000 का जनरल रिजर्व था, पीएनएल डेबिट बैलेंस है, ठीक है, 15,000। ईपीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का कुछ भी नहीं करना है, दिस इज रूटीन लाइबिलिटी, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं करना है, ध्यान रखना, मैंने पहले ही बता रखा है, डिस्ट्रीब्यूट मत कर देना। वर्कमैन कंपनसेशन में 12,000 है, विच इज नो मोर रिक्वायर, मतलब तो वैसे अगर नहीं भी होता तो भी डिस्ट्रीब्यूट करना ही था हम लोगों को, ठीक है ना, अगर क्लेम नहीं है तो। जनरल रिजर्व पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया XYZ में 3:2:1 में, तो जनरल रिजर्व टू X टू Y टू Z 3:2:1 में हमने जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है ना। क्वेश्चंस हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं फटाफट डिस्कस कर रहा हूं मैं ये वाले, ठीक है। जनरल रिजर्व टू X टू Y टू Z, ठीक है ना। पीएनएल को राइट ऑफ करेंगे तो डेबिट कर दें तीनों को, बस रिटायरिंग पार्टनर को भी लेंगे, ध्यान रखना। XYZ टू पीएनएल हमने राइट ऑफ कर दिया। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का कुछ भी नहीं करना है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नॉर्मल रिजर्व के तरह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, रिजर्व टू X टू Y टू Z। 12,000 को आप 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है ना। नाउ अब देखो बेटा, इसी तरह इलस्ट्रेशन नंबर 22 है। ABC आर इक्वल पार्टनर, इक्वल मतलब 1:1:1। बुक्स क्लोज होती है 31 मार्च एवरी ईयर। गिव जर्नल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना है जो एग्जिस्ट कर रहा है 40,000 एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ बी, when 25% of balance of general reserve is to be transferred to IFR। अब यहाँ पे ये पॉइंट अच्छे से समझ लेना, क्वेश्चन क्लियरली बोल रहा है जनरल रिजर्व का बैलेंस 40,000 रुपये का है और इस 40,000 में से 25% अपने को IFR में डालना है, मतलब 10,000 रुपये अपने को IFR में डालना है। इसका मतलब अपने लिए फ्री कितना है, 30,000 का अमाउंट फ्री है, तो 30,000 तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बाकी 10,000 अपन रिजर्व में क्रिएट कर देंगे। तो जनरल रिजर्व टू A टू B टू C और बाकी 10,000 का हमने रिजर्व क्रिएट कर दिया इसके अंदर, ठीक है ना। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 23, इलस्ट्रेशन 23 देख लो। तो जनरल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट WCR, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ऑफ 70,000 एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ नीति, व्हेन देयर इज क्लेम ऑफ 25,000। 70 में से 25 का क्लेम है तो इतनी की लाइबिलिटी बनेगी। द फर्म एट 3 पार्टनर रवीना, नीति एंड रजत, तो रेशियो नहीं गिवन तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर लें। तो एंट्री WCR 70,000 टू क्लेम 25 और बाकी का अमाउंट जो है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तीनों में इक्वल हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 15, 15, 15 और 25 का क्लेम क्रिएट कर लिया, ठीक है ना। उसी तरह इसी का बी पार्ट आप देख लो। तो बी पार्ट में क्या गिवन है, गिव द जर्नल एंट्री डिस्ट्रीब्यूट WCR ऑफ 60,000 एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ साजन व्हेन देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट हिज। फर्म के 3 पार्टनर्स हैं तो ये 60,000 तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, WCR टू R टू S टू K, ठीक है ना, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो ये भी क्वाइट सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए कोई दिक्कत आएगी नहीं आप लोगों को। अब अगला बोल रहा है जर्नल एंट्री 2 IFR को डिस्ट्रीब्यूट करने की। IFR 4,000 रुपये का है, इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू 19,000 है, अपीयर करते हैं 20,000 पे, मतलब
20,000 की चीज 19 पे अपेयर कर रही है, तो 1,000 रुपए का डाउनफॉल है। मतलब 20 पे अपन ने खरीदा था, क्योंकि बुक्स में जिस पे अपेयर होती है वो कॉस्ट होता है, उसकी मार्केट वैल्यू 19,000, तो 1,000 का डाउनफॉल है, तो 3,000 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट होंगे और 1,000 तो इन्वेस्टमेंट में चार्ज होगा। 3,000 तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, एक्स वाई जेड, भले वो रिटायरिंग पार्टनर है, तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो आई फॉर 4,000 टू एक्स टू वाई टू जेड और टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में क्यों चार्ज किया? 1,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट में डाउनफॉल है, तो वो 4,000 से हमने चार्ज कर लिया, ठीक है ना। अब इसी तरह आप लोग इलस्ट्रेशन 24 भी होमवर्क कर सकते हो, वो मैं नहीं करवा रहा हूं। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको रिजर्व्स का सारा एक्सप्लेन करा है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट वाले कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। अभी तक अगर आपने हमारा ऐप इंस्टॉल नहीं किया है करियर हाइट्स के नाम का, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वो इंस्टॉल कर लें। और अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो बेटा आप फटाफट उसको ज्वाइन कर लें। यू आर मिसिंग वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में मैं रेगुलर सारे अपडेट्स देता रहता हूं, ठीक है बेटा। चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू।